डरने की बात आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं। ईडी से क्यों डरें? हम कोई 2 नंबर काम ही नहीं करते हैं। ईडी से छापा क्या? भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग ईमानदार हैं? क्या उनके यहाँ एक भी छापा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसद के यहाँ? आप सभी ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को आप एक प्रकोष्ठ की तरह आप काम में ले रहे हैं। ईडी उडी से मत डरिए। सभी विधायक को मैं कहूंगा, मंत्रियों को, कोई डरने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जिस तरीके से बीते दिनों राजद के कई बड़े चेहरे के घर पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी हुई, राजद खेमे में तो हलचल है ही, और लगातार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम महागठबंधन दल के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और ऐसे में बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर डराने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता अजीत शर्मा जी हैं। अजीत शर्मा जी, जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी हो रही है, डर लग रहा है आप लोगों को भी? कमाल है, डरने की क्या बात है भाई इसमें? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में ये काम कर रही है, क्योंकि सरकार बिहार में उनकी चली गई। जहाँ भी आप देखिए, मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या किया था कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों को, महाराष्ट्र में क्या किया, तो उनकी आदत है सरकार बनाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। अभी वो ईडी से डरवा रहे हैं, इनको चूंकि बौखलाहट है, बिहार में सत्ता उनकी चली गई इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन ईडी से डरने की बात आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं। ईडी से क्यों डरें? हम कोई 2 नंबर काम ही नहीं करते हैं। और इसकी बात करें, ईडी जितना यूज़ करोगे उतना जनता आपसे खफा होगी। और ये डराने का काम तो हम लोग कांग्रेस से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग आपको बता दें, जितना ये ईडी, सीबीआई, जिसको भी आप सीआईडी, जिसको आप यूज़ कर लो डराने के लिए, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, बिहारी मजबूत होते हैं। और आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में इनकी बुरी हार होने वाली है, क्योंकि जो गठबंधन बना है आदि जदयू का, कांग्रेस, राजद, ये वोट का परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो तीनों मिला के सीट जीतते कहाँ हैं? तो लोकसभा में तो एक भी सीट वो नहीं जीतेंगे। इसकी बौखलाहट है, वो जानबूझ के ऐसा करेंगे। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, वो जो चाहे वो करें। आप बिहार विधानमंडल दल के नेता भी हैं कांग्रेस के, तो निगाहें तो बीजेपी की आप पर भी होंगी, क्योंकि आप अगर बीजेपी पे ये आरोप लगा रहे हैं तो। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये तो पूरा देश देखा है कि आप जहाँ भी डरा के, धमका के, पैसे पर खरीद फरोख्त जो चर्चाएं हैं हम लोग भी सुने हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार को मैं धन्यवाद दूंगा सभी विधायकों को, एक भी विधायक उनके चंगुल में नहीं आया, न बिका। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे भी बिहार के लोग मेहनती होते हैं, मजदूरी करके खाने वाले होते हैं, डरने किस बात का है? और हम लोग बता दें, भारतीय जनता पार्टी जितना ये ईडी का उपयोग, जितना इनकम टैक्स का सबका उपयोग करते रहेगी, उतना ही हम लोग का कांग्रेस पार्टी और सभी जुट जो है सब मजबूत होते रहेंगे। और मजबूत होकर उनको 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। राजद के कई बड़े चेहरों के घर पर लगातार सुबह से ही, सुबह 7 बजे से लेकर देर रात तक छापेमारी चलती रही है। अजीत शर्मा जी, कैसे देखते हैं इस छापेमारी को आप? फिर कहा ना, ये बौखलाहट है, क्योंकि वो सत्ता से गए, वो कभी सोच नहीं सकते थे कि सत्ता से हम बेदखल हो जाएंगे। आप देखिए ना, तो अब राजद वाले के पास जा रहे हैं, सब जगह रेड कर रहे हैं। अभी आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बारे में भी बदनामी की गई कि मॉल में छापा पड़ रहा है, ये मॉल उनका है। और तेजस्वी यादव ने सफाई दिया है, उप मुख्यमंत्री जो हमारे बने हैं, सफाई दिया है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो बदनाम करना और सच्चाई में बहुत फ़र्क है। लेकिन आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जब जब बौखलाहट में इस तरह काम करती है, उनको नुकसान होता है। और इस बार भी जो काम वो कर रहे हैं, ईडी से छापा क्या? भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग ईमानदार हैं? क्या उनके यहाँ एक भी छापा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसद के यहाँ? यह तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बता दें। आप सभी ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को आप एक प्रकोष्ठ की तरह आप काम में ले रहे हैं, जैसे कि आपका वो आपके अधीन है। यह इसको काम स्वच्छ करना चाहिए, निष्पक्ष करना चाहिए। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपना काम करने का ढंग है, बौखलाहट भी करवा रहे हैं, तो जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। ये केंद्रीय, जितनी भी केंद्रीय एजेंसियों का नाम आप लोग लेते हैं और बीजेपी पर तंज कस रहे हैं, सीबीआई या ईडी, ये सब तो स्वतंत्र एजेंसियां हैं और इस पर ही आप लोग सवाल उठा रहे हैं। आप लोग भी तो केंद्र में सत्ता में रहे हैं, तो उस समय तो आप लोग सवाल नहीं उठाते थे। अब जब कार्रवाई करती है सीबीआई, ईडी पे, आप लोग सवाल उठाने लगते हैं। आप ये बताइए कि यूपी की सरकार जब कांग्रेस की थी, कहाँ किसी विपक्ष पर हम लोग ये सब काम करते थे? ईडी का काम अपना है, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो अपना काम करेगी। लेकिन जैसे ही सरकार गिरा, वैसे ही आपने शुरू करवा दिया। क्या ईडी पहले से नहीं जानती थी? अगर ऐसा था तो पहले करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी में
सब लोग दूध के धुले हुए हैं। इसका गलत बात है। ये देखिए, ये बौखलाहट का निशानी है। आप जो भी मीडिया माध्यम से जो भी लोग बोल रहे हैं, ये बौखलाहट में कर रहे हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तक जिस स्टेट में वो चाहे, महाराष्ट्र में, सब जगह तोड़ ताड़ के सरकार को तोड़े और अपना सरकार बनाए। अगर अपना सरकार नहीं बना पाते हैं, वहाँ पर ये CBI, CID, इनकम टैक्स सबको यूज़ करते हैं अपने प्रकोष्ठ की तरह, लेकिन जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। जनता देख रही है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं परेशान हैं। परेशान तो वो हैं, इसी बौखलाहट में वो लोग ये काम कर रहे हैं, जनता सब देख रही है। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी CM ने अपने नेताओं को पहले ही कह दिया था कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, आप लोग सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। तो क्या अजीत शर्मा जी ने भी अपने बिहार के तमाम नेताओं को सचेत कर दिया है कि सावधान हो जाइए? नहीं नहीं, आदरणीय तेजस्वी यादव उप मंत्री ने क्या कहा है, आपने आचार संहिता एक लागू किया है कि आप लोग, कोई मंत्रियों को खास करके किया है कि आप लोग गाड़ी नया मत खरीदिए अभी, नहीं तो लोग कहेंगे कि नहीं, आपने। इससे पहले तो तेजस्वी यादव जी ने कहा ना कि भाई सत्ता परिवर्तन हुआ है, आप लोगों को डराने की कोशिश की जाएगी, CBI ED आपके पीछे रहेगी, आप लोग डरिए नहीं। तो आपने भी अपने नेताओं को ये हाँ, नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल। मेरे जो 19 विधायक हमको लेके है, एक भी डरने वाले लोग नहीं है। सब जनता से चुन के सभी लोग आते हैं, लेकिन सब मजबूत हैं। और आपको बता दें, ED और ये तो वहाँ पर आदरणीय सोनिया गांधी को तंग करने का प्रयास किया, राहुल गांधी जी को किया, तो हम लोग विधायक को क्या है। लेकिन आपको बता दें, अगर ये जितना ही करेंगे उतना ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। इन्होंने शुरुआत तो दिल्ली से ही किया है, सोनिया गांधी और राहुल जी को ED बुला के 5 दिन लगातार बुलाना। अरे भाई, ये ED है, वो हेराल्ड केस जो खत्म हो चुका है, कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, हम जान रहे हैं। पहले वो मंदिर मस्जिद का नाम, हिंदू मुसलमान को तोड़ने का काम, और अब देख रही है कि जो बौखलाहट में आप ED को यूज़ कर रहे हो, इनकम टैक्स को यूज़ कर रहे हो, CBI को यूज़ कर रहे हो, ये सब लोग देख रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस 19 विधायक जो हैं वो सब सही काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। और हम लोग आगे भी, सरकार बनी है, सरकार चाहेंगे कि हम लोग पहले रोजगार की व्यवस्था करें। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि 15 अगस्त को उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी का सृजन करके हम देंगे। ये बहुत ही उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको बता दें, ये सरकार 7 पार्टी का गठबंधन है। हम लोग सातों पार्टी अगर मिलजुल के काम करेंगे जनता के हित में, और ED UD से मत डरिए। सभी विधायक को मैं कहूँगा, मंत्रियों को, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिहार के लिए काम कीजिए, बिहार को विकास की एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम कीजिए। और सभी हिंदू मुसलमान सबको आपस में मिलके, क्रिश्चियन सिख ईसाई मिलके हम लोग को बिहार का आगे नाम बढ़ाएंगे। और वक्त आएगा 2024 में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा नहीं जीतेगी, सारा सीट हम ही लोग जीतेंगे। तो आपने सुना, अजीत शर्मा जी को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं और अपने कांग्रेस के बिहार के तमाम विधायकों से कहते नजर आ रहे हैं, ED CBI से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिहार के विकास के लिए कार्य करिए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।